हमारे लोग जो कश्मीर के बाहर रहते हैं उनको हम बता देंगे कि कश्मीरी नौजवान पर कैसे कैसी कैसी मुसीबतें आ रही हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ दो और मैं हूं नज़ीर गनाई। आज हम सिंहपुरा में जो पटन कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अहम हिस्सा है वहां पे आ चुके हैं और वे आर ज्वाइंड बाय फॉर्मर मिनिस्टर एंड पीपल्स कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो हम खास तौर से ये नौजवानों का हुजूम देख रहे हैं जी, व्हाट इज द पल्स ऑन द ग्राउंड? देखिए, आप ये देख सकते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कश्मीर में कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी, जो उनके साथ पुराने लोग जुड़े थे, वो उनके लिए वोट के लिए निकलते थे। जैसे आपने देखा होगा, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी भी पुराने लोग थे इनके साथ, जो लैंड टू टिलर के जमाने के थे। लेकिन आज जो आप ये यूथ को देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये इनका दिल जला हुआ है। यूथ पर कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, आप गेम्स कराते हैं, आप स्टेडियम्स में लोगों को लाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, यहाँ मैं आपको बता दूंगा, यहाँ अभी मुझे एक मिले जो डबल PhD, वो अपनी वो जो हाथ की रेडी चला रहे हैं। जैसे यहाँ अगर पूरी आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, नॉट ओनली सिंहपुर, दे आर हाईली क्वालिफाइड पीपल, बट एक चीज़ इनके लिए क्या किया है हुकूमत ने, पुरानी हुकूमतों ने इनके ऊपर FIRs और ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं सो दैट दे कैन नॉट ग्रो। इनको बंद कर रखा है, इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर। इनको बंद करके रखा है और ये अपनी आवाज़ किसी को इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं सामने आया हूँ, मैं इनको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शो टू द इंडियन डायस्पोरा, जो हमारे लोग जो कश्मीर के बाहर रहते हैं, उनको हम बता देंगे कि कश्मीरी नौजवान पर कैसी कैसी मुसीबतें आ रही हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ अहम हिस्से ऐसे जैसे कि पटन पलहाल, जो एक प्रोटेस्ट हॉटबेड माना जाता था, जी, वहां पे भी आपने अपनी तकरीर में भी कहा कि बहुत सारे PSAs यहाँ पे लगे हैं नौजवानों के खिलाफ। जी जी। तो इसमें आपके मुखालिफ जो है, आप उन पे ये भी तानाकशी करते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं कि मैं कराता था। नहीं, आप तानाकशी करते हैं कि वो पुलिस में थे और वो भी रिस्पॉन्सिबल थे कई चीजों में। तो हाउ डू यू सी दिस? टेल मी वन थिंग, अ पर्सन हु वाज रिमूव्ड in 2010 by the then Chief Minister उमर अब्दुल्ला, stating this कि इसने फोर्स यूज किया है और इसको हम निकालते हैं। ये कोई तानाकशी होगी? टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है, द हिंदू लिख रहा है, चैनल सारी बता रही हैं। ये मुझे कह रहे हैं कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। पहले ये उनकी कार्रवाई से तो बचे, बाद में मेरे पास आ जाएंगे कार्रवाई करने के लिए। आई एम ओपन फॉर डिस्कशन। हाँ, ही वाज द SSP ऑफ द श्रीनगर, इसको हैंडल नहीं करना आया, इसने झूठ बोला। ही ट्राइड टू इवन coerce जो लैब थी, जो उसको फॉरेंसिक लैब में जो ले गए थे कि इसको कैसे, इस बच्चे को कैसे सर पर चलाए, ही वांटेड टू चेंज दैट आल्सो। और मैं इससे भी ज्यादा बताऊंगी, मैं भूल गया था आपसे बोला, ही वाज SSB CID। इसने कुछ सिलेक्टेड लोगों को क्लियरेंस दी है। अगर सिलेक्टेड लोगों को आपने क्लियरेंस दी, वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, रोजगार उनको बाहर है। ये जो पटन के लोग हैं, इनको क्यों नहीं? अगर ये एक ऐसे बच्चे, मैं नाम भी दे सकता हूँ, अगर ये अपने रिश्तेदारों को क्लियरेंस दे सकता है, उनको पासपोर्ट मिल सकता है, जॉब क्लियरेंस मिल सकती है, वो दुबई में बैठते हैं, बाकी जगहों पर बैठते हैं। ये जो जिनसे आज ये वोट मांग रहा है, सिंहपोरा वालों से, पटन वालों से, क्या नाम है, अपने पलहाल वालों से, मुझे बताइए एक आदमी का इसने क्लियरेंस दिया है अभी तक? ये हवा में बात है। योर पार्टी कलीग, योर फ्रेंड सजाद लोन इन वन ऑफ द इंटरव्यू सेड कि दिल्ली से एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, लोग वहां से आते हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फेवर करते हैं। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक स्टेटमेंट दिया जाता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ होता है, देन उस पे एक चर्चा होती है। देखिए क्या बात, डू यू बिलीव इन दैट? मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। देखिए, दिल्ली वालों में डैडीज है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आपने देखा होगा कश्मीरी पल्स इज अगेंस्ट दिल्ली, ये तो आप मानते हैं, ये सब मानते हैं, कश्मीरी पल्स अगेंस्ट दिल्ली है। अब जब दिल्ली वाला मुझे इज इट अगेंस्ट दिल्ली और इज इट अगेंस्ट BJP? नो, इट्स अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट दे डिड टू अस। इस वक्त वो BJP है, कल वो कांग्रेस थी, कल वो और कोई बात हो सकती है। हम अगेंस्ट है इस चीज के कि आपने कश्मीरियों को गुलाम क्यों बनाया। अगर कश्मीर हिंदुस्तान का ताज था, आपने उसको क्यों पामाल किया? हम यही कहते हैं।
बाद में आप कहते हैं हाँ मैं ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। जब दिल्ली किसी को गाली देती है ना, मतलब इन द सेंस गाली नहीं देती है, कहती है ये चोर है, ये चोर है, कश्मीरी समझता है चूंकि दिल्ली ने इसको कहा ये चोर है, अब हम बनाएंगे कि ये चोर नहीं है। अरे ये एक तंत्र है दिल्ली का, जब इनको किसी को फायदा दिलाना होता है ना उसको चोर कहते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग। कश्मीरी कहते हैं आपने इसको चोर कहा, हम इसको बताएंगे आपको ये चोर नहीं है। ये दिल्ली का ये माइंड गेम है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी समझ चुका है। कश्मीरी को पता है 87 में चोरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, उस वक्त इनके साथ कांग्रेस था। बाद में जब 96, 97, 98 हुआ तो उमर साहब बीजेपी के साथ मंत्री रहे। देखो भाई मैं आपको एक बात बताऊंगा, सब लोग सेंटर के साथ हैं। चाहे कल आरएसएस की सरकार आए सब लोग उसके साथ होंगे, चाहे कल बीजेपी रहे वो उसके साथ होंगे, कांग्रेस आए। ये आप एक ऐसे स्टेट में बस रहे हैं कि आपके पास जो पावर्स है, मैक्सिमम पावर्स आपको होम मिनिस्ट्री के पास है। अगर आप गुड बॉय नहीं बने होम मिनिस्ट्री के तो फिर तो पिटाई लगेगी ना। बिल्कुल। तो सभी गुड बॉयज हैं। तो अभी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो पटन कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपके वालिद साहब ने यहाँ बहुत काम किया है, और दूसरा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका क्या असेसमेंट है, व्हेयर डू यू सी योरसेल्फ? देखिए हमारी जिदोजहद चल रही है। देखिए आज का जो इलेक्शन है ना, इसमें इतने प्रॉक्सीज हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये पता ही नहीं कि एंड पर किसको कौन सपोर्ट कर रहा है। कल तक उमर अब्दुल्ला साहब कहते थे कि बैट जो है वो प्रॉक्सी है। कल बैट से ही उन्होंने मदद ली, बैट ही उनको वहाँ बडगाम में मदद कर रहा है। यहाँ से अपने इंजीनियर साहब आए हैं, कहते हैं कि 2018 में मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, कहा कि इंजीनियर साहब अगर मैं 370 हटाऊं आपकी क्या राय है। उन्हें अपने इंटरव्यू में किया, शायद आपने सुना होगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इंजीनियर को ये पता था कि हिंदुस्तान की सरकार ऐसा सोच रही थी, क्या कश्मीरी उस काबिल नहीं था कम से कम कश्मीरी को वो कहते हैं कि ऐसा होने जा रहा है? आप मुझे बताइए। आपने तो इंजीनियर का बड़ा बवाल बनाया था कि वो बेचारा है, पता नहीं क्या है, चप्पल में चलता है, फीस नहीं है, पता नहीं कुछ जो नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने एक वेव क्रिएट की थी, इंजीनियर की बात आपने छेड़ दी। नहीं, इंजीनियर ने वेव नहीं की, इंजीनियर ने वेव नहीं की, उसको एजेंसीज ने फजा खोली। एजेंसीज को पता था कि कश्मीरी में गुस्सा है हिंदुस्तान के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ, मरकज के खिलाफ, क्योंकि जो उन्होंने 2018 में किया, इन्होंने फजा साजी खोल दी। जो कश्मीरी का जो गुस्सा था, इन्होंने उस इलेक्शन में वो गुस्सा सारा निकलवा दिया कश्मीरी से। तो अब कश्मीरी जान रहा है कौन क्या है, कौन ए पार्टी है, कौन बी पार्टी है, कौन सी पार्टी है और कौन इंजीनियर है। तो अभी इस असेंबली इंतखाबात में आपको लगता है कि वो वेव बरकरार है, या उसमें खासतौर से नॉर्थ कश्मीर में? मुझे नॉर्थ कश्मीर में तो नहीं दिख रही है, साउथ में गया नहीं, सेंट्रल में तो वो कहीं थे नहीं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट्स हैं, वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि हवा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑन द ग्राउंड। डू यू बिलीव दैट? कल पता चल जाएगा ना 1 तारीख तक, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। मुझे नहीं लगता ज्यादा वक्त बचा है। अब कितने दिन बचे हैं? 4 दिन बचे हैं। अब इतना जल्दी क्यों बताना कौन जीता कौन हारा? जिस दिन डब्बा खोलेंगे उस दिन पता चल जाएगा। अच्छा, आपकी स्पीच का जो जब मैं सुन रहा था, तो आपके अपोनेंट्स आपको डॉन कहते हैं, बादशाह कहते हैं, तो आपको कौन सा टाइटल सही लगता है? Where do you fit yourself? मौलवी इमरान रज़ान सारी। मौलवी इमरान रज़ान सारी।